to find a rational number between given रैशनल नंबर्स। तो आज हम ये काम करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कोई दो परिमेय संख्याएं दी जाएंगी और उसके बीच संख्या निकालना है। तो पहले हम एक काम करते हैं, हम पहले मेथड से काम करते हैं, ठीक है। जो सिंपल है, जिसे मान लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं पहले कि एक नंबर है 1/2 और एक नंबर है 3/5। 1/2 और 3/5, इन दोनों के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात करो, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे आसान ये होता है कि अगर मान लेते हैं ये है 1/2, ये है 3/5। तो अगर हम इसको देखें संख्या रेखा, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे नंबर है 1/2, ठीक है, और यहाँ पे नंबर है 3/5। सबसे सिंपल तरीका ये होता है, या फर्स्ट मेथड में ये तरीका तुम्हारा है कि पहले इन दोनों को तुम जोड़ो, ठीक है। अगर हम जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 3/5। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा है तो इस पर हम काम कर सकते हैं। और फिर यहाँ हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, 11/10, ठीक। अब जब हम दो नंबर को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसका हम क्या करेंगे, 1/2 करेंगे। जोड़ना है और उसको आधा करना है। आधा मतलब क्या होता है, 2 से भाग देना। तो ये हो जाएगा 11/20, 11/20, ठीक। तब ये नंबर कहाँ आएगा, जब हम दो नंबर को ऐड करके उसका आधा करते हैं तो हमें जो नंबर मिला है, जो नंबर मिला हुआ है, ये नंबर इन दोनों के एकदम बीच में है और इसकी वैल्यू है 11/20। हमको 3 पता करना है, हमने 1 पता कर लिया, ठीक है। जिस तरीके से मैंने इसको पता किया वैसे ही एक बार और लगाएंगे इन दोनों के बीच, तो एक संख्या यहाँ की निकल जाएगी जो इसके बीच होगी, और फिर इन दोनों पे लगाएंगे तो बीच की निकल जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम 1/2 को और 11/20 को हम ऐड करने जा रहे हैं। ऐड करेंगे यहाँ पे हम, तो इसका कितना हो जाएगा, तब ये 20 ही आएगा, तो ऊपर 10 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, ये जाएगा 21/20। अब क्या करने जा रहे हैं हम, अभी जो ऐड किए हैं हम, आधा भी करेंगे अब। तो अगर हम आधा करेंगे मतलब क्या हो, 1/2 से, हाँ, तो ये हो जाएगा 21/40। ये नंबर कहाँ जाएगा, ये नंबर यहाँ पे आएगा, ये हो गया 21/40, ठीक। और एक बार इन दोनों के बीच लगाएंगे हम यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 11/20 प्लस 3/5। एलसीएम लिए 20 आया, ये 11 आया, 4, ये 12 आ चुका है, ये जो हो चुका है 23/20, इतना हो गया। और फिर यहाँ क्या करेंगे हम, इंटू 1/2 करेंगे तो 23 हो जाएगा 40। तो ये यहाँ का नंबर आ जाएगा, ये होगा 23/40। पहले जोड़ना है, ये यहाँ तक ऐड किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, और फिर यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये समझ में आ गया, ठीक है। कुछ पूछना इसमें नहीं, तो ये तो काम करेगा ना। अब हमको 3 पता करना हो चाहे 4 पता करना, हम कहीं भी कर सकते हैं। बस इसमें ख़ास बात क्या होती है, ख़ास बात ये होती है कि जो आप नंबर पता कर रहे हैं जिन दो के बीच, जैसे हमने इसका पता किया,
इन दोनों के बीच। तो जो नंबर पता करते हैं ना वो दोनों नंबर एकदम बीच में आती है। जैसे ये बीच में है, इन दोनों के बीच में एकदम बीच में ये है, या और इसके बीच में ये है। ठीक है, इतनी बात समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं हम लोग अपने सेकेंड मेथड की, क्यों कहता है। ठीक है ना, देखो अब हम फिर से करने जा रहे हैं इसको। अब इसको हम फिर नए तरीके से लगाएंगे। अब इसको कैसे लगाना है, देखो 3 करना है, ठीक है ना। अगर तुमने 3 करना 4 करना हो वो सब छोड़ दो। अगर तुमने इसका नीचे का नंबर बराबर कर लिया, मतलब इसका हर क्या हो गया, बराबर हो गया, तो आसानी से काम हो जाएगा। क्या करेंगे हम, एक जगह लिखा है 1/2, एक जगह लिखा है 3/5। 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 10 होगा ना। तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करें 10 हो जाएगा, 5 से। तो ये ऊपर 5 हो गया, नीचे 5 हो चुका है यहाँ पे हम। और यहाँ किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 2 से। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, इसका आ गया 5/10 आया। और ये कितना हो गया, 6/10। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चीज़, नहीं आ रहा है। यहाँ तो सेम हो गया तो ना, ये चीज़ यहाँ पर आपने क्या किया, हर को समान कर लिया, हर को समान कर लिया। अच्छा, अब इसके बीच कैसे निकालेंगे, कुछ दिक्कतें अब आ रही हैं, क्योंकि दोनों 10 आ चुका है। 5 के बाद 6 ही आता है, कोई गैप नज़र नहीं आ रहा है, ऊपर कोई गैप नहीं है कि यहाँ 5 हो तो यहाँ 8 हो जाए। तो अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ 6/10 आ गया है, अगर यहीं पर 9/10 आ गया होता, मान लेते हैं 9/10, तो हमारा नंबर क्या क्या हो गया होता, 5/10 यहाँ हो गया, 9/10 यहाँ हो गया, तो इसके बीच क्या आएगा, 6/10, 7/10, 8/10 आ गया होता आसानी से। पर हमारे पास क्या है, ऐसी कोई कंडीशन देखने को नहीं मिल रही है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो नंबर आए हुए हैं उसमें गैपिंग नहीं है। 5 के बाद तुरंत क्या आ गया है, 10 आ गया है, ठीक है ना। अच्छा, एक काम करो, दोनों में क्या करो, दोनों में एक बार अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से। यहाँ क्या जाएगा 10/20, और एक हो जाएगा 12/20। अब गैप मिला ठो कि 10 के बाद क्या आएगा, 11, एक नंबर मिल रहा है। इसका मतलब अगर 2 से ना करके अब कितना ज्ञात करना हमको है, 3 ज्ञात करना है ना। अब ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, तो ऊपर कितना हो जाएगा 15/30, और इधर कितना हो जाएगा 18/30। बीच में क्या मिलेगा आपको, 15 के बाद 16/30, 17/30, 18/30। अभी 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अच्छा, और अगर यहाँ पे हम 3 ज्ञात करना था, 3 में एक जोड़ दी हो तो कितना हो गया होता, 4। अब 4 से करो, ऊपर 20 नीचे 40, और ऊपर 24 नीचे 40। अब नंबर क्या क्या आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ 3 नंबर आएंगे, 21/40, 22/40 और 23/40। वैसे तैयारी है। कैसे निकाला मैंने इसको, कैसे किया है, चलो यहाँ कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। यहाँ पर जब हमको ऐसे निकालना होगा तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है। अब देखो मेरा क्या इसका बना, इन दोनों का लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। एलसीएम से क्या आया, 10 आया। तो मैंने ये यहाँ पे हम पहुँच गए, ठीक है, हो गया ना। एलसीएम से क्या हो जाएगा, मेरा हर सेम हो जाएगा, हो गया यहाँ पे। इसके बाद क्या करेंगे, हमें 3 ज्ञात करना है, तो 3 में एक और मिलाएंगे, कितना हो जाएगा 4। अब 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी कर देंगे, इधर भी इधर, तो कितना आ जाएगा इतना। जो अब इसके बीच एक जगह आया है 20/40 और जहाँ आया हुआ है 24/40, तो आराम से दिखाई दे रहा है कि गैपिंग दिखाई दे रही है हमको। अब क्या कि 20 के बाद क्या आता है 21/40, 21 के बाद 22/40, और उसके बाद 23/40।
40। समझ में आ गया? समझ में आ गया यहाँ पे? तो पहले और दूसरे मेथड से हम लोगों ने क्वेश्चन लगा लिया। अब हम इन दो तरीके से हम क्वेश्चन लगा सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दो दिए गए नंबरों के बीच हम इन दो तरीके से परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अभी कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब आगे की बातें हम बाद में कर लेंगे।